नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। काफ़ी समय बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप सभी के लिए आपकी तैयारियों को लेकर वीडियो सीरीज़। और ये वीडियो जो होने वाला है सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर होने वाला है। थोड़ा लेट ज़रूर, लेकिन जैसा कि आपको पता है अब जो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, और उसकी तैयारियों को ही ध्यान में रखते हुए अब हमारे द्वारा आपको रेगुलर वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपके तैयारियों से संबंधित बहुत सारे आपके यूजफुल वीडियो दिए जाएंगे जो आपकी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, ऑलरेडी इसके पहले करंट अफेयर की वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी। 2-2 महीने के एक साथ आपको करंट अफेयर दिए जा रहे थे। तो उसी क्रम में आज का ये छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर सितंबर और अक्टूबर महीने का रहने वाला है। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन वीडियो सीरीज पूरी होने वाली है, पूरी होगी आपकी। ठीक है, आपको कहां तक का करंट अफेयर देखना है सीजीपीएससी 2023 के लिए? तो ध्यान रखें, आपको 2023 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर लगभग जनवरी तक का देखना पड़ेगा, जनवरी 2024 तक का। कहां से? आपको पूरा 2023 और जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपनी तरफ से। इसी क्रम में अगस्त तक का करंट अफेयर पूरा हो चुका है, सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर होने वाला है, और जल्द से जल्द आपको नवंबर का करंट अफेयर नवंबर पूरा होने के बाद मिल जाएगा, फिर एक एक महीने। और उसके बाद जब हम दिसंबर तक का करंट अफेयर पूरा कर लेंगे तो पूरे 2023 का करंट अफेयर का आपका एमसीक्यू भी आपको इसी चैनल पर हम कवर कराने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया, जल्द घोषणा होगी आपके मिससेलेनियस वीडियो और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियो जो आपकी तैयारियों में मदद करेंगे। एमसीक्यू सेशन की भी स्टार्ट होगी। ठीक है, वीडियो और चैनल पे आपको बने रहना है, सब्सक्राइब करना है। हम फिर से आ चुके हैं थोड़े समय के बाद, लेकिन हम तैयारी अब कंटिन्यू रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। सबसे पहले सितंबर महीने का देखेंगे, फिर उसके बाद आपका अक्टूबर महीने का कवर होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सितंबर 2023 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो करंट अफेयर से संबंधित होती है छत्तीसगढ़ के, वो हम कवर करते हैं। आइए इसी क्रम में शुरू करते हैं। राज्य स्मृति पुरस्कार देखिए सितंबर का देख रहे हैं तो थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। देखिए अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग बोल सकते हैं साहित्यकारों के नाम पर, जैसे डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया। ठीक है, उसके अलावा मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार की घोषणा हुई। बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार की घोषणा हुई। श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार। ठीक है, तो ये किसको किसको प्राप्त हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार जो है सुश्री ममता आहार, जो प्रधान पाठक है, प्रिंसिपल है रायपुर की, उनको प्राप्त हुआ। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ श्रीमती मधु तिवारी जी को, प्रधान अध्यापक ये भी है कोंडागांव। क्लियर। उसके अलावा बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार की बात करें तो ये श्रीमती रश्मि वर्मा को प्राप्त हुआ। ये व्याख्याता है, मतलब लेक्चरर है रायगढ़ की। ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार जो है श्रीमती इंदिरा चंद्रवंशी जी को, ये है शिक्षक एलबी की, खैरागढ़ छुईखदान गंडई से। क्लियर है क्या? पुरस्कार स्वरूप इनको क्या दिया जाएगा? 50-50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट। ठीक है क्या? क्लियर। तो देखो करंट अफेयर जैसे मैं कहता हूं फैक्चुअल होते हैं, तो आपको नाम ध्यान में रखने। एक बात यहां पर खास ये है कि सभी जो है महिला प्रधान पाठक है, या तो व्याख्याता है या शिक्षक है। करेक्ट। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। आइए नेक्स्ट। अब ये जो आप देख रहे हो जो शिक्षक सम्मानित हुए हैं, उसके अलावा भी बात कर लेते हैं और भी शिक्षक की। जैसे राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में 52 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। ठीक, उसके अलावा 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को, देखो जैसे यहां पर लिखा है 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 48 शिक्षक जो है राज्य शिक्षक सम्मान प्राप्त किए, और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये जो 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर जो स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है, वो ये है सारे 4। क्लियर है? ठीक, और ये सब मिलके फोटो खिंचा रहे, कुल मिला के 52। क्लियर। आगे बढ़ जाए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अब ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो छत्तीसगढ़ से जिनको प्राप्त हुआ है वो है, उनका नाम क्या है? ध्यान रखना है, जो जो सम्मानित हुए हैं वो है डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी। ठीक है, शिक्षक दिवस के अवसर पर यह भी आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है वो इनको पुरस्कार भेंट कर रही है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के हैं ये, ब्रह्मपुर अंबिकापुर के प्राचार्य है ये। ठीक है, प्रिंसिपल है, प्राचार्य। ठीक है, तो ये सम्मानित हुए ब्रजेश पांडे जी। क्लियर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, इससे अलग आगे बढ़ जाए। चलिए आइए
वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में देश में छत्तीसगढ़ जो है वो अव्वल स्थान पर है। ध्यान रखना, रैंकिंग पूछ देगी छत्तीसगढ़ की वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में। वन अधिकार क्या होता है? वन अधिकार अधिनियम, जैसे कि आप 2006 पढ़ते हैं, उसमें आपको यह पता चलता है कि किसी भी वन क्षेत्र में निवासरत वहां के मूल निवासी या फिर जनजातीय समुदाय को वन से संबंधित कुछ अधिकार दिए जाते हैं उनके जीवन यापन के लिए। ठीक है, वन से संबंधित जैसे वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तो वहां के वन संसाधन का उपयोग वो करेंगे, तो उसी के लिए चिन्हित करके उनको वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, वन संसाधन के उपयोग के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए। क्लियर? तो ये वन अधिकार पत्र चिन्हित करके ऐसे समुदायों को, ऐसे जनजातीय समुदायों को दिया जाता है। तो इसके क्रियान्वयन की बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे है। बात समझ में? वही सारी चीजें लिखी हुई है। तो फर्स्ट नंबर आपको छत्तीसगढ़ ध्यान में रखना है। कुल कितने हितग्राही? 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए। ठीक है, टोटल ये संख्या भी ध्यान रख लीजिए। वन तो मतलब प्रथम स्थान पर है, ठीक है, लेकिन कुल कितने हितग्राही हैं ये क्वेश्चन बनता है यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी देखो, हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए इसके अलावा क्या क्या किया जाएगा? भूमि समतलीकरण, जल संसाधनों का विकास, क्लस्टर के माध्यम से हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के माध्यम से उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। ठीक है, वन अधिकार पत्र दे रहे हैं, क्लियर, लेकिन उसके अलावा भी भूमि समतलीकरण की बात कर ले, जन संसाधनों का विकास या फिर योजनाओं के जो लाभ हैं वो भी हितग्राहियों तक पहुंचाए जाएंगे। क्लियर? अभी देखो, जैसे वन की बात कर रहे हैं ना, वन अधिकार पत्र बोलने का मतलब है कि वन क्षेत्रों में निवासरत समुदाय। क्लियर है? तो उनकी बात करें, वन में रहने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट जो है उतना नहीं पहुंच पाता जैसे बाकी क्षेत्रों में होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस कारण ये सब जो बोल रहे हैं कि लाभ होने चाहिए हितग्राहियों को। ठीक, राज्य में प्रदान कुल सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र जो है वो कितने हैं? 4,360। ये भी डेटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4,360। क्लियर? बढ़ जाए आगे। आई थोड़ा जल्दी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि भाई करंट अफेयर है, फैक्ट है। अगर फिर से देखना है तो वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, और फैक्ट के तौर पे आपको याद करना है, ये वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पे, ये पीडीएफ आपको आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। इसके पहले भी सारे करंट अफेयर के आपके पीडीएफ वहां पर अपलोडेड है, तो जाके इस पीडीएफ को लेके उससे पढ़ भी सकते हो आप। आगे बात करते हैं, 1098, 181 और 112 टोल फ्री नंबर अब एक में ही मर्ज हो जाएगा संचालन के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, सिर्फ संचालन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अभी भी आप 112 डायल करेंगे तो 112 जो इमरजेंसी नंबर है, 1098 जो एक तरीके से बोल सकते हैं चाइल्ड इमरजेंसी नंबर है, तो अलग अलग नंबर डायल करेंगे तो अभी भी लगेगा, लेकिन इसको मर्ज करके इसका संचालन जो है वो एक ही केंद्र से होगा। ये बोलने का मतलब है। कब से मर्ज किया गया इसको? 1 सितंबर 2023 से। ठीक है, अब संचालन कौन करेगा? महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा संचालन किया जाएगा, ओवरऑल मर्ज करके। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1098 के संचालन के पहले जो चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा था, अब किसके द्वारा किया जाएगा? ये इसके द्वारा किया जाएगा। अब कौन 1098 का संचालन कौन कर रहा था, 112 का संचालन कौन कर रहा था, ये अलग अलग था। जैसे देखो, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 क्या था? महिला हेल्पलाइन, 112 क्या था? आपातकालीन सेवा मतलब इमरजेंसी नंबर था। ये सबको मर्ज करके एक ही इसका क्रियान्वयन करेगा, संचालन करेगा, वो क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग। सिंपल मर्ज हुआ है। नंबर एक तरीके से आपका अलग अलग अभी भी डायल करने पे आपको बोल सकते हैं कि कॉल जाएगी सब में। आप 181 के लिए महिला हेल्पलाइन, 112 के लिए इमरजेंसी नंबर और 1098 के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अभी भी डायल कर सकते हैं। लेकिन बोलने का मतलब सिर्फ ये है, इन तीनों का क्रियान्वयन एक विभाग कर रही है और वो ये, पहले अलग अलग कर रहे थे। ठीक है क्या? आई बात समझ में? आगे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? और ठीक है क्या? ये देखो, कंट्रोल रूम द्वारा किया जा रहा है। ये वर्तमान की बात की लास्ट लाइन भी वही लिखा हुआ है जो किसके द्वारा संचालन होगा। करेक्ट? छत्तीसगढ़ ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भैया? देखो यहां पर आप देख रहे हैं इंडोर स्टेडियम रायपुर का। ठीक है, बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम। ठीक है, स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम। तो वहां पर ये आसन कर रहे हैं। ठीक है, इस आसन का नाम है सेतुबंद आसन। ठीक, तो सेतुबंद आसन के प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो जैसे मैंने बताया, बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित हुआ था। 2000 से अधिक योग करने वाले मतलब योग साधकों ने सेतुबंद आसन का प्रदर्शन किया और तिरंगा बनाया था। तिरंगा देखो, तिरंगा जैसे दिख रहा है यहाँ पर, केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। करेक्ट?
तो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया अपना। ठीक है, 2000 से अधिक योगाभ्यासियों ने तिरंगे का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया हुआ है। करेक्ट, ये इसका इमेज है। करेक्ट है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में इसी बीच सितंबर में G20 की बैठक भी आयोजित हुई थी। कब? 18 से 19 सितंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि G20 की जो बोल सकते हैं मीटिंग, मतलब एक तरीके से सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ G20। उसमें भी अलग अलग शहरों को चुना गया, उसमें रायपुर भी था। 18 से 19 सितंबर। करेक्ट, तो 18 से 19 सितंबर 2023 रायपुर में G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। और अगर डिटेल जाना है तो फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक इसमें आयोजित हुई थी। करेक्ट है क्या? ये इसका पूरा आप देख पा रहे हैं, 2023 G20 बैठक भारत। तो इंपॉर्टेंट है G20 करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नेशनल G20 नेशनल करंट अफेयर में G20 समिट के बारे में पूरा आप देख लें डिटेल। ठीक है, और रायपुर के लिए अगर मतलब छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को बात करते हैं तो रायपुर में आयोजित हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कब आयोजित हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं एशियन गेम्स में शामिल छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी, और वो कौन है? पूनम चतुर्वेदी, बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। ये जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही लंबी हाइट की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की ये जो है पूनम चतुर्वेदी बास्केटबॉल की प्लेयर, ये ओवरऑल सबसे लंबी खिलाड़ी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी खिलाड़ी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था आपको पता होना चाहिए, एशियन गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो था हांगझोउ, चीन में। क्लियर, भारत ने अगर नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कितने मेडल जीते, किसमें गोल्ड मेडल जीता, ये सब आपको क्लियर करना है इंडियन करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट, बढ़ते हैं आगे। चक्रधर समारोह आयोजित हुआ। ये कौन से क्रम का चक्रधर समारोह था? तो 38वें क्रम का ये चक्रधर समारोह था, 19 से 21 सितंबर तक आयोजित हुआ रायगढ़ में। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी। करेक्ट, चक्रधर समारोह रायगढ़ में प्रतिवर्ष, ध्यान रहे, 19 से 21 सितंबर तक आयोजन, और ये क्रम था कौन सा? 38वां। ये इंपॉर्टेंट है, डेट 38वां कौन से क्रम का, और कहां आयोजित होता है? ये तो स्टैटिक का पोर्शन है ही, कौन कौन सा समारोह मेला जो है कहां आयोजित होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, महिला समृद्धि सम्मेलन आयोजित हुआ था 21 सितंबर, जयंती स्टेडियम, सेक्टर 6 भिलाई, बीएसपी का है ये जो स्टेडियम है, श्रीमती प्रियंका गांधी के उपस्थिति में। क्लियर है क्या? तो ये इसका बैनर है, एक बार देख ले, बस एक बार देख ले। ठीक है, छत्तीसगढ़ को देखो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कब मिला? 21 सितंबर 2023 को। कहां? 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में नई दिल्ली में ये आपको अवार्ड प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर रहे हैं, क्यों? ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ना उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मिला है। ठीक है, चलो, अब तो ये क्यों मिला है ये ठीक है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण ठीक है सर, लेकिन क्या ऐसा उत्कृष्ट कार्य कर दिया? तो क्या ऐसा उत्कृष्ट कार्य कर दिया? देखो, ये उत्कृष्ट कार्य किया है, बहुआयामी जागरूकता का कार्यशाला आयोजित किया, एक वर्कशॉप आयोजित किया, जिसमें ना जागरूकता, अवेयरनेस फैला रहे हैं। किसके लिए? मल्टी डायमेंशन, एनर्जी से रिलेटेड मल्टी डायमेंशन। उसके अलावा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को लेकर भी जो कार्य किया है या बढ़ावा दिया है, उसके लिए भी ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो क्यों? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम। अब अच्छा काम क्या है डिटेल में बताइए, तो भैया मल्टी डायमेंशन अवेयरनेस फैलाई गई, उसके लिए एक वर्कशॉप आयोजित किया गया। उसके अलावा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग के बोल सकते हैं क्या बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है। अब ऊर्जा दक्ष उपकरण मतलब जो भी उपकरण आप यूज करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट, कुछ कुछ रेटिंग के हिसाब से आजकल आने लग गए हैं, 3 स्टार 5 स्टार, जितना ज्यादा स्टार होता है वो उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, ऊर्जा दक्ष होता है, तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए काम किया गया। डेफिनेटली बात है, अगर ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो ऊर्जा जो है वो कम लगेगी, ऊर्जा की बचत होगी, ऊर्जा संरक्षित होगी। क्लियर? तो उसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिला है पुरस्कार, इसीलिए मिला है। तो क्लियर? कारण पूरा डिटेल में। अवार्ड क्या मिला? स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। ठीक है, किस क्षेत्र में तो बता दिया, राष्ट्रीय अवार्ड है, किस क्षेत्र में? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में। किसने आयोजित किया था ये? तो सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स, इसको बोलते हैं क्या? सीम, SEEM, सीम बोलते हैं इसको। तो सीम के द्वारा आयोजित किया गया था, सीम के द्वारा ही बोल सकते हो आप, ये दिया गया। तो मतलब ये राष्ट्रीय एक संस्था है, सोसाइटी, एक तरीके से सोसाइटी संस्था, मतलब सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। ठीक है, सिम बोल रहे हैं इसको, सोसाइटी ऑफ क्या? एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। करेक्ट? आगे बढ़ जाए। अभी देखो, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको हम बोलते हैं क्रेडा,
क्या बोलते हैं? CREDA, क्रेडा का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका हिंदी में यह नाम क्रेडा के नाम से हम जानते हैं। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जिसको वापस से रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, ये सब क्या होती है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। करेक्ट है क्या? तो क्रेडा उसी के लिए छत्तीसगढ़ में संस्था है, तो इसी को मिलेगा। लगातार तीसरी बार मिला है, 2020 में भी मिला था, 21 में भी मिला था, और ये 2022 के लिए मिला है। 2022 के लिए मिला है, कब? 2023 में। ठीक है, 2022 में अच्छा काम किया तो 2022 में अच्छे काम के लिए 2023 में मिला, तो 3 बार लगातार 20, 21, 22 में इसको मिला है। 21 मतलब 20, 21, 22 के लिए मिला है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी देखो, इसमें पूरा और ज्यादा डिटेल है, अगर आप चाहे तो देख लो। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को बढ़ावा देने के लिए कुल 77 ग्रामों को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम में क्या किया गया? विकसित किया गया। 77 ग्राम, ध्यान रखना, मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम, ऊर्जा दक्ष ग्राम, एनर्जी एफिशिएंट विलेज। ठीक है, मॉडल 77 ग्रामों को ऐसा विकसित किया जा रहा है जहां पर इस तरीके के ऊर्जा दक्ष मतलब एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 56 स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित किया गया जिसको मॉडल ऊर्जा दक्ष स्वास्थ्य केंद्र बोला गया, और 376 शासकीय स्कूलों को उस तरीके से चिन्हित करके मॉडल दक्ष ऊर्जा दक्ष शासकीय स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्लियर? तो 77 ग्राम, 56 स्वास्थ्य केंद्र और 376 शासकीय स्कूलों को दक्ष ऊर्जा दक्ष के रूप में विकसित किया जा रहा है, एनर्जी एफिशिएंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये आप डेटा ध्यान में रख लें। क्लियर? इसके अलावा राज्य में कुल 15 भवनों को ग्रीन भवन के रूप में प्रमाणित किया गया तथा 8 शासकीय भवनों को स्टार रेटिंग नामित करने हेतु प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। ठीक है, अब ग्रीन भवन बोलने का मतलब है यहां पर जो आपके जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रहते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला, मतलब इस तरीके के मैं आपको उदाहरण जैसे बता रहा हूं, उसका प्रयोग ना करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन। मतलब ग्रीन मतलब क्या? पर्यावरण की चीज है। ठीक है, तो 15 भवनों को और 8 शासकीय भवनों को स्टार रेटिंग नामित करने तो केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्कूली छात्र छात्राओं को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता करने के लिए उद्देश्य से क्रेटा द्वारा, ठीक है, कुल 630 स्कूलों में ऊर्जा क्लब का गठन किया गया। 603 स्कूलों में ऊर्जा क्लब, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखें। और आगामी वर्ष में 1000 से भी अधिक शैक्षणिक संस्थाओं में ऊर्जा क्लब गठन किए जाने का लक्ष्य। अच्छी बात है, ये अवेयरनेस वगैरह सब जरूरी है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आलोक कटियार जो कौन है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ क्रेडा के हैं, उनको पुरस्कार मिला है किसके द्वारा? डॉक्टर अशोक कुमार जो उप महानिदेशक हैं बीईई के। बीईई का फुल फॉर्म मुझे ध्यान में था, अभी ध्यान में नहीं है, एक बार आप सर्च करेंगे गूगल में मिल जाएगा बीईई का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वो जो है अशोक कुमार, ये उप महानिदेशक हैं बीईई के। चलिए ठीक है, आप एक बार सर्च कर लेना, मिल जाएगा। भारत सरकार की उपस्थिति में प्राप्त किया, ये आप देख सकते हैं इसका फोटो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसमें भी काफी बोल सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये, इससे एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2023 को, घोषणा एक्चुअली इसकी हो चुकी थी ऑलरेडी 19 जुलाई 2023 को, क्रियान्वयन इसका जो हुआ शुभारंभ एक्चुअली में 25 सितंबर 2023 को हुआ आवास न्याय सम्मेलन में। ठीक है, कहां पर? आवास न्याय सम्मेलन। कहां पर? जहां पर मुख्यमंत्री प्रेजेंट थे। ठीक है, राहुल गांधी भी सांसद जो आए हुए थे साथ में। ग्राम परसदा सकरी, ठीक है, कहां पर? जिला बिलासपुर में, तखतपुर विकास खंड। पूरा डिटेल क्लियर? राहुल गांधी जी के उपस्थिति में, मतलब ये मुख्य अतिथि थे उस समय। हितग्राही कौन कौन होंगे? ऐसे जिनको आवास की आवश्यकता है। लेकिन देखो 2011 में एक सर्वे हुआ था, मतलब एक तरीके से गरीबी रेखा पर आधारित एक तरीके से बोल सकते हैं कि किनको किनको आवास की आवश्यकता है। केवल 2011 में जो जनगणना के अनुसार जो हितग्राही चिन्हित किए गए, उन्हीं को आवास, जो विभिन्न योजनाएं, आवास योजनाएं जो निकाली गई, उनसे उनको लाभ मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग छूट गए जिनको आवास की आवश्यकता थी। ठीक है, आवास की आवश्यकता थी, तो जो 2011 जनगणना के अनुसार, जो उसके बाद से उनको चिन्हित करके, 2011 जनगणना के अनुसार चिन्हित करके विभिन्न आवास योजनाओं का जिनको लाभ नहीं मिला, जो छूट गए, उनके लिए ये योजना है। आई बात समझ में क्या? तो आवास योजना के लिए पात्रता नहीं रखते थे 2011 की सर्वे की सूची के अनुसार, तो जो पात्रता उस समय नहीं रखे उनके लिए है, लेकिन उनको आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक जनजातिगत जनगणना 12 वर्ष
पूर्व संपादित की गई थी। वर्तमान में कई परिवार ऐसे हैं जिनके जीवन स्तर में सुधार होने के कारण आवास की पात्रता नहीं रखते, और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है किंतु 2011 की उक्त सर्वे सूची में पात्रता नहीं रखते हैं। तो ये पूरी इसकी डिटेलिंग है। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में 10,76,545 परिवार आवासहीन और कच्चे मकान में रहने वाले पाए गए। इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा और सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये, ठीक है। ऐसे सभी आवासहीन और कच्चे कमरे या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को चरणबद्ध रूप से उन्हें स्वयं के आवास दिलाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा ये पहल किया गया, घोषणा की गई। क्लियर है क्या? और ऐसे लोगों को जो घर दिया जाएगा वो 100% राशि का वहन राज्य सरकार ही करेगा। बहुत बढ़िया। बजट योजना के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया, ठीक है। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक जनगणना 2023 के सर्वेक्षण में पाए गए 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रथम चरण है, ध्यान रहे। टोटल उतने चिन्हित किए गए हैं 10 लाख, लेकिन भैया सबको एक साथ तो नहीं देंगे ना, चरण होते हैं अलग अलग। पहले चरण में इतने लोगों को, फिर ऐसा मतलब एक स्टेज होता है। तो पहले चरण में इतने लोगों को, आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। योजना अंतर्गत देखो क्या होने वाला। प्रति हितग्राही पात्र परिवारों को आईएपी आईएपी एक क्षेत्र मतलब चिन्हित करते हैं, मतलब जो थोड़े से दुर्गम क्षेत्र होते हैं उसको आईएपी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो गए ना, ऐसे क्षेत्रों को आईएपी क्षेत्र बोल देते हैं। क्लियर? तो कुल जो है 1.3 लाख रुपए, और नॉन आईएपी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों में जो जिले होंगे उनको 1.2 लाख रुपए की राशि प्रति पात्र परिवार को प्रदान की जाएगी। क्लियर? तो ये पूरा डिटेल है इस योजना का, इसको ध्यान रखें। और ये इसका जो है बैनर है, बैनर भी जरूर देखें। जैसा मैं कहता हूं, इसी उद्देश्य से हम आपको करंट अफेयर में बैनर लेके आते हैं। जो एक्चुअल घोषणा होता है ना योजना का सरकार द्वारा, तो सरकार का जो बैनर होता है उसे भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। करेक्ट? आगे बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, ठीक है। आइए, इसके तहत शौचालय घरों में बनाकर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से ये टोटल मार्च 2025 तक संचालित होगा टोटल। तो ये फेज 2 है, सेकेंड स्टेज है। ग्रामीण आवास न्याय योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट के शेष बचे परिवारों को पारिवारिक शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो मैंने जैसे बोला कि भाई स्वच्छ मिशन है, ग्रामीण फेज 2 है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना ऐसे आवास जहां पर शौचालय नहीं थे, क्योंकि सरकार बनवा रही है, तो जो पहले छूट गए थे वेटिंग लिस्ट में थे, अब उनको घरों में शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। करेक्ट है क्या? ठीक है, प्रति परिवार। ठीक, चलो। उसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फिकल स्लज मैनेजमेंट आदि का कार्य किया जाएगा। मतलब पूरी तरीके से साफ सफाई, ठीक है, वेस्ट से रिलेटेड, कचरों से रिलेटेड, ये सब किया जा रहा है फेज 2 के अंतर्गत। बात करते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। नाम से क्लियर है, श्रमिक आवास सहायता योजना। श्रमिकों को आवास प्रदान करेंगे इस योजना के माध्यम से। इसके पहले जैसे आपने आवास योजना देखी, वो अलग आवास योजना थी, इसका नाम था केवल आवास न्याय सम्मेलन में, नाम क्या था इसका, आवास न्याय सम्मेलन, एक मिनट, इसका वो कहां, अच्छा ऊपर है, सॉरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, ठीक है। और ये क्या है फिर इसके बाद, ये है निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। नाम से क्लियर। 1 मार्च 2023 से ये प्रारंभ। पंजीकृत श्रमिकों को पंजीकृत होना जरूरी होता है, ये भी आपको पता है कहाँ, ये भी मैंने बताया था पहले के करंट अफेयर में। तो पंजीकृत श्रमिक को योजना अंतर्गत आवास हेतु 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इसके पहले 50,000 रुपए दिया जा रहा था, अब 1 लाख रुपए दिया जाएगा घर बनाने के लिए। कहां पर? जहां पर वो पहले से रह रहे हैं, मतलब उनकी खुद की जमीन में। आप देख भी पा रहे होंगे अपने आसपास की जो मजदूर वर्ग है, ठीक है, एक तरीके से मजदूर वर्ग है, वो जहां पर रह रहे थे कच्चे मकानों में जैसा भी, उसको तोड़ के घर बनवा रहे हैं। और इसका पैसा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो ये आप अपने आसपास रह रहे होंगे तो आपने ये चीज नोटिस भी किया होगा कि काफी घर बन रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल। ठीक, तो 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक, अब देखो पात्रता, 3 वर्ष से निरंतर पंजीकृत जो श्रमिक हैं वही पात्र होंगे। श्रमिक शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग फीट, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट क्षेत्र में स्वयं की भूमि या पट्टा भूमि जो होगी
उस पे, ठीक है। या फिर आवास क्रय करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दूसरी जगह आवास खुद खरीदना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपको 1 लाख रुपए दे देगी, मतलब पात्रों को। क्लियर है क्या? जहां रह रहे हैं वहां पर आप बना सके घर 500 स्क्वायर फीट तक की, या फिर कोई आवास क्रय करना चाहते हैं 1 लाख रुपए सरकार से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रदेश के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण हुआ। कहां पर भैया? कबीरधाम, या आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, मर्यादित कवर्धा, है ना, यहां पर। तो एथेनॉल यहां पर गन्ने के अपशिष्ट से तैयार किया जाएगा, इसकी लागत 141 करोड़। शुभारंभ ध्यान रखें 26 सितंबर 2023 वर्चुअली मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस एथेनॉल प्लांट की जो क्षमता है वो है 80 KLPD, किलो लीटर पर डे, 80 किलो लीटर पर डे, करेक्ट। प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट है ऑफिशियली जो शुरू हो रहा है। इसके पहले जितने भी स्टैटिक पोर्शन में आपने पढ़े थे कि गन्ना जो बोल सकते हैं शक्कर कारखाना है वहां पर एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, सब प्रस्तावित सुना था आपने, ये एक्चुअली शुभारंभ हो गया। क्षमता 80 KLPD, किलो लीटर पर डे, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये प्लांट का फोटो है जो कबीरधाम में आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं भाई, आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 3 क्या मिले? राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इसके पहले एक राष्ट्रीय पुरस्कार ऑलरेडी देख चुके हो, अक्षय ऊर्जा के लिए। यह है आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए। नई दिल्ली आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर यह मिला है, ठीक है। चलो आगे बात करें। देखो सबसे पहले ना, आयुष्मान भारत से संबंधित, योजना से संबंधित जो सेवाएं प्रदान कर रहा था छत्तीसगढ़, उसमें लैंगिक समानता देखने को मिली, मतलब स्त्री पुरुष सभी को बराबर तरीके से सेवाएं प्रदान की गई, अच्छी बात। राज्य को आवंटित राशि का 100% उपयोग, मतलब जो राज्य को मिला क्रियान्वयन के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका पूरा सदुपयोग किया गया, ऐसा पाया गया। राज्य के 90% से अधिक परिवारों को में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ये दिया गया। तो ये 3 अलग अलग बातों को लेकर ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आगे बढ़े तो ये सर्टिफिकेट भी है, जैसा आप देख पा रहे हैं, आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023। आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम का नाम था। डेट है 25 से 26 सितंबर, इसमें भी पूरी डिटेल आपको दिख रही है। आगे बात कर लें, छत्तीसगढ़ का पहले टेनिस एकेडमी खुला है, कहां पर? रायपुर में। 27 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ। कुल दर्शक क्षमता 3000 है, बाकी ये मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि 2500 दर्शक जो है मुख्य टेनिस कोर्ट में देख पाएंगे। 500 है जो विशेष VIP सीट है ना, और एडमिन बिल्डिंग जो है, मतलब जो देखते रहते हैं स्पोर्ट्स होते रहते हैं उस समय ना, 500 की क्षमता वो है टोटल। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल दर्शक क्षमता बस ध्यान रख लीजिए, समाप्त, ठीक। 4 एकड़ में बनाया गया। लागत भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लागत कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना करें तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो, एक मुख्य सिंथेटिक कोर्ट जहां पर एक्चुअल में इंटरनेशनल या नेशनल गेम जो भी आयोजित होता है वो होगा। 5 प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट भी बनाए गए। आप फोटो दिखा देते तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो, ये मुख्य स्टेडियम के अंतर्गत बना एक कोर्ट, उसके अलावा ये 5 जो है ये अलग से सिंथेटिक कोर्ट प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? यहाँ पर टोटल जो है कितने बैठ पाएंगे? यहाँ पर 2000 बैठ पाएंगे, यहाँ पर कोई VIP सीट है 500 बैठ पाएंगे, और यहाँ पर अंदर की तरफ ना एडमिन, मतलब जो संचालन करते हैं स्पोर्ट्स का, वो बैठ पाएंगे। तो टोटल कुल मिला के 3000, ठीक। तो ये पूरा आपका 17 एकड़ में, जैसे कि मैंने बताया, माफ करो 4 एकड़ में 17 करोड़ की लागत से ये आपका टेनिस एकेडमी है, और टेनिस स्टेडियम भी आप कह सकते हो उसको। नेक्स्ट, तांदुला इको टूरिज्म पार्क, जहां पर भी आपको जलाशय देखने को मिलेगा। वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है? धीरे धीरे टूरिज्म डेवलप कर रही है। जैसे एक तो आप रविशंकर जलाशय, मतलब गंगरेल बांध में आप वाटर स्पोर्ट्स के साथ टूरिज्म देख पाते हैं, ठीक है। वैसे वैसे धीरे धीरे एक कोरबा में है, ठीक है ना। तो जहां जहां आपके जलाशय है वहां पर इस तरीके से टूरिज्म पॉइंट डेवलप किया जा रहा है। अब इको टूरिज्म पार्क जो है तांदुला नाम से है, तो कहां पर होगा? डेफिनेटली आपको क्लियर होना चाहिए, बालोद में, तांदुला जलाशय के तट पर 20 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में है। आर्टिफिशियल सैंड बीच के तौर पे क्रिएट किया जाएगा। वॉच टावर होगा। बोनफायर मतलब देखो कैंपिंग वगैरह करते हैं, आग जला के रखते हैं, देखते हैं ना, जहां पर रात में कैंपिंग करते हुए आग जला रहे हैं, बॉनफायर बोलते हैं उसको। वाटर बॉडी, बुद्धा स्टैचू गार्डन आदि इसका निर्माण किया जाएगा। तो टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, तांदुला इको टूरिज्म पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। ये इसको और फोटो देख लो अच्छे से, ओके। चलो, ग्रेट छत्तीसगढ़ रन मैराथन ये आयोजित होगा 17 दिसंबर 2023 को।
ये संस्करण 8वां होने वाला है, इसकी घोषणा हुई, इस कारण करंट अफेयर में बता रहे हैं। ग्रेट छत्तीसगढ़ रन मैराथन 17 दिसंबर 2023 को आयोजित होगा, 8वां संस्करण। इसका आयोजन जो है ये किसके माध्यम से, लेट्स रन संस्था, एक संस्था का नाम है लेट्स रन, तो उस संस्था के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, नया रायपुर में। मैराथन छत्तीसगढ़ में मिलने वाले पक्षियों की थीम पर केंद्रित होगा। इसका थीम क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जो भी पंक्षी वगैरह मिलते हैं ना, उसकी थीम पर है ये, इसका आप बैनर देख सकते हो ये, ठीक। 4 वर्गों में होगा इसका जो आयोजन है, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, ठीक है, काफी लंबा। चलो आगे बढ़े, मैराथन है। मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना, मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना 24 सितंबर 2023 सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया इसका। तो पहले तो कहां से किया ये भी ध्यान रख लो, सुकमा जिले के छिंदगढ़ में, ठीक है। कक्षा 1 से 5वीं तक के अलग अलग दिन के मेनू तय किए जाएंगे। 1 से 5वीं तक के बच्चों के सप्ताह के 5 दिन की अगर बात करें स्कूल लगे तो अलग अलग मेनू तय किए जाएंगे 5 दिनों के। सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। स्कूल के रसोइयों को 800 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो भैया देखो, स्वल्पाहार योजना है, नाम है स्वल्पाहार, खुद से लिया गया, खुद की पसंद से लिया गया आहार, स्वल्पाहार ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो अच्छी बात है कि भाई 5 दिन के अलग अलग मेनू होंगे, रोज रोज खिलाएंगे बच्चों को वही चीज़, तो फिर बोर होने वाली बात भी होती है। तो बहुत अच्छा चीज़ें हो रही है इस बार, देखने को मिल रहा है। 24 सितंबर 2023, ध्यान रखें। यहाँ पर बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारी की। एक का नाम है डॉक्टर अभिषेक पल्लव। किस किस कैटेगरी में मिला, फटाक से देखो, ज्यादा कोई इसमें ज्यादा देखने की बात नहीं है। हाँ, किसके द्वारा दिया गया, फिक्की के द्वारा दिया गया। फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दिस इज फिक्की, ठीक है। तो फिक्की के द्वारा ये 3 पुलिस अधिकारी को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड। मतलब ये अपने पुलिसिंग के दौरान काफी अच्छा कार्य कर रहे थे, और इनको आप सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, अगर आप सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चलाते हैं तो सोशल मीडिया में इनको देखे होंगे। इनका नाम है क्या, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, ठीक है। आपको इनका यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। रास्ते में चालान वगैरह करते हैं, रोकते हैं, अगर कहीं पर दिख रहा है कि गलत तरीके से कुछ कानून का उल्लंघन हो रहा है तो तुरंत ही वीडियो बनाकर डाल देते हैं। अच्छी बात है, रोकते हुए इससे अवेयरनेस फैलती है। तो इनको आप अच्छे से जानते होंगे, देख लीजिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल भी है इनका वीडियो वगैरह, ठीक है। तो आईपीएस है, कबीरधाम जिले के वर्तमान में ये पदस्थ है। अब इनके द्वारा क्या चलाया गया, लोन वर्राटू अभियान। इनके द्वारा चलाया गया लोन वर्राटू अभियान, ठीक है, लोन वर्राटू अभियान। लोन वर्राटू का अर्थ है घर वापस आइए, तो उसके लिए इनको दिया गया है। मतलब यह अभियान उन नक्सलियों के लिए चलाया गया जो लाल आतंक का रास्ता छोड़कर वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का इरादा रखते हैं, तो इसके लिए दिया गया। वैसे भी ये पूरी तरीके से एक्टिव, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करते हैं जो भी अपराध की घटनाएं होती है, इन सब में आप इनके वीडियो को देखते आए हैं या देख सकते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कैटेगरी के लिए जिला राजनांदगांव में चलाए गए त्रिनेत्रम अभियान के लिए, और यहां पर जो नाम है उनका वो है मयंक गुर्जर, ठीक है, आजाद चौक रायपुर, आईपीएस। क्लियर है क्या? तो राजनांदगांव में इन्होंने चलाया था त्रिनेत्रम अभियान, लेकिन वर्तमान में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर मयंक गुर्जर, आईपीएस वर्तमान में, ठीक है। त्रिनेत्रम अभियान के तहत क्या हुआ, सीसीटीवी निगरानी को राजनांदगांव शहर में बढ़ाया इन्होंने। अच्छी बात है, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाया, ठीक। और एक कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, वुमेन सेफ्टी कैटेगरी के लिए दिया गया राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए पूजा अग्रवाल सहायक पुलिस महानिरीक्षक है ये, ठीक है। सीआईडी पुलिस महा मुख्यालय को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। महिलाओं को अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से सुरक्षा मुहैया कराया, अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से सुरक्षा मुहैया करवाया। उनकी फोटो नहीं मिली, तो 2 अधिकारियों की फोटो मिली, अभिषेक पल्लव जी की और एक मयंक गुर्जर जी की, ठीक है। पूजा अग्रवाल आपको नाम ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट, अब समर्थन मूल्य पर जो फसलों का क्रय किया जाएगा उसको आपको ध्यान में रखना है। आइए देख लेते हैं। 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक का समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की बात कर लेते हैं। तो डेट भी इंपॉर्टेंट होता है, पूरा डेट भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सामान्य धान की इस बार समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है वो 2183 रुपए है, और ग्रेड ए की 2203 रुपए, ठीक है, 2203 रुपए। क्लियर?
और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समर्थन मूल्य जो दिया जा रहा है 2640 एडिशनल, और इस वर्ष के लिए घोषणा की गई है 2800 रुपए। तो देखो पहले तो ये एमएसपी जो लिखा हुआ है ना, ये राज्य सरकार अपनी तरफ से एडिशनल घोषित कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार, इसकी घोषणा कौन करती है? केंद्र सरकार। कौन से विभाग के द्वारा, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक, राज्य सरकार अपनी तरफ से एडिशनल दे रही है, तो लिखा है 2800 रुपए। इसका लक्ष्य इस बार का है 125 लाख मीट्रिक टन लगभग अनुमानित है। अधिकतम प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। मतलब एक एकड़ में भले ही 25 क्विंटल क्यों ना हो, आपको एक एकड़ में प्रति 20 क्विंटल के दर से एमएसपी में आपका धान खरीदा जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक एकड़ में मान लेते हैं किसी किसान के पास 2 एकड़ है, ठीक है, 2 एकड़ है, मान लेते हैं उसकी कुल पैदावार हुई 43 क्विंटल, तो 43 लेंगे क्या? नहीं, टोटल लेंगे 40 क्विंटल, 3 को रहने देंगे। क्यों? एक एकड़ का 20 क्विंटल, ठीक है, तो 2 एकड़ का कितना हो गया? 40 क्विंटल, तो 40 क्विंटल ही लिया जाएगा। बात समझ में? ये बोला जा रहा है। अभी खरीदी कौन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ठीक है, मार्कफेड के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो खरीदी करता है। और ये हर राज्यों में होता है, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। घोषणा करने वाला भी एक और खरीदने वाला भी एक फिक्स होता है। खरीफ मक्का की खरीदी जो है 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की होगी। प्रति एकड़ 10 क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी और इसका समर्थन मूल्य होगा 2090 रुपए। ठीक है, खरीदी कौन करेगा? मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति अधिनियम। ठीक, आगे बात करें, चलिए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार किसको मिला? सरोदा दादर गांव कबीरधाम। 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह घोषणा हुई नई दिल्ली में मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार सरोदा दादर को मिला है। देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में इनको ये सिल्वर कैटेगरी, सिल्वर पुरस्कार प्राप्त हुआ, रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है क्या? सिल्वर पुरस्कार मिला है, ध्यान रखें। कबीरधाम का सरोदा दादर गांव। आगे बढ़ जाए तो ये पुरस्कार जो मिल रहा है वो देख सकते हैं आप। सरोदा दादर छत्तीसगढ़ बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। ओके, स्वामी आत्मानंद कोचिंग, स्वामी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बाद अब स्वामी आत्मानंद कोचिंग। घोषणा इसकी 15 अगस्त को हो चुकी थी। क्रियान्वयन मतलब शुरुआत हुई 3 अक्टूबर 2023 से। जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग की शुरुआत हुई। एलन करियर इंस्टीट्यूट जो कोटा का एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्थान है के साथ एमओयू सरकार ने साइन किया। एमओयू, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं एमओयू को। ठीक है, तो निशुल्क कोचिंग देगा। तो एलएन संस्थान जो है ना वो दे रहा है यहाँ पर कोचिंग, तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी संस्था है। सरकार ने एमओयू किया, अब अपनी तरफ से सरकार देगी डेफिनेटली पैसा। तो जो छात्र नीट जेई 12वीं के बाद जो करते हैं इसकी फाइट, ठीक है, कोचिंग पूरी तरीके से ये ऑनलाइन होगी। 146 विकास खंड समेत 4 शहरों में कुल 150 इसके ऑनलाइन सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो एक सेंटर पर 50 जेई 50 नीट के छात्रों का चयन होगा। कुल 100 सीट रहेगी एक सेंटर में। 150 सेंटर, एक सेंटर में टोटल 100, 50 नीट के लिए और 50 जेई के लिए। ठीक है, 12वीं क्लास में पढ़ाई करने वाले छात्र, देखो पात्रता किसकी, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो होंगे पहले तो जीव विज्ञान गणित संकाय में अध्ययन। डेफिनेटली जो नीट करना चाहता है उसके लिए बायोलॉजी स्ट्रीम, नीट मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक, और जेई मतलब गणित क्षेत्र में जाके फिर आईआईटी वगैरह के लिए फाइट करना है, एनआईटी के लिए फाइट करना है, उसके लिए जेई एग्जाम, तो गणित उसके लिए स्ट्रीम होती है। ठीक, उसके अलावा देखो क्या है, 10वीं में 60% अंक जरूरी है कम से कम। कक्षाएं शाम 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक संचालित होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे होने चाहिए। ठीक, और ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका एक बैनर है, पीछे फोटो लगा हुआ है, और ये बच्चे तैयारी करते हुए नीट और आईआईटी जेई की काफ़ी उत्साहित दिखते नजर आ रहे हैं। ठीक है, होने भी चाहिए। चलिए आगे, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, शुभारंभ 28 सितंबर 2023। निर्माण श्रमिक है ना, ध्यान रहे, निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरुआत कहां से? सूमा भाटापारा जिला बलौदाबाजार। ठीक, कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में
पूरी डिटेल क्लियर। मुख्य अतिथि नाम याद कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, INC के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है। हितग्राही छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अधिनियम 1996 के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गई है और 10 वर्ष से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में वो पंजीकृत हैं, उनको मिलेगा। एक तो 60 वर्ष पूरा हो जानी चाहिए और पंजीकृत होने चाहिए। किसमें पंजीकृत होनी चाहिए? इसमें पंजीकृत होने चाहिए, जरूरी है इसमें पंजीकृत होना। 10 साल तक पंजीकृत होना चाहिए, तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो 60 वर्ष पूरी कर लिया है और पंजीकृत मात्र 5 सालों से रहा हो, नहीं, 10 साल से कम पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, उनको मिलेगा। क्या मिलेगा? योजना अंतर्गत प्रति माह जो राशि मिलेगी पेंशन के रूप में वो 1500 मिलेगी ऐसे हितग्राहियों को। हो गया सब कुछ। करंट अफेयर को ऐसे ही पढ़ा जाता है, थोड़ा स्पीड से करके, ठीक है। चलो अब देखो, मान लेते हैं जैसे ऐसे श्रमिक जिनको मिलने वाला था पेंशन, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो परिवार को भी पेंशन प्राप्त होता है, आपको पता होगा। तो पत्नी को एवं पेंशनर पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पति को, देखो पति को मिलना पेंशन मिल रहा था, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी अगर पेंशनर है, उनकी मृत्यु हो जाती तो पति को मिलेगा। क्लियर? कितना? 50%, आधा मिलेगा, आधा पूरा नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, 750 रुपए। क्लियर है क्या? तो ये पूरा इसका एक बार बैनर है, उसको अभी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, विश्वकर्मा सम्मान की बात कर लेते हैं। विश्वकर्मा सम्मान के तहत सम्मानित जो व्यक्ति हैं गज्जू निर्मलकर जी, रायपुर के, देश के करीब 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते आ रहे हैं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया। पैतृक कार्य मतलब जो उनके पापा कार्य थे, उनके दादा कार्य थे, उसी स्ट्रीम में जैसे आगे बढ़ रहे। उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं, जैसे जनरली जो रहते हैं क्या बोलना चाहिए, कोई एक उदाहरण, मतलब कोई भी उदाहरण ले लो जो पारिवारिक कार्य करते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं, अगर कोई अगर सोने चांदी का काम कर रहा है तो पूरा परिवार जो है उसी में लग जाता है, तो इस तरीके से उसको पैतृक कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे 18 लोगों को सम्मानित किया गया। गज्जू निर्मलकर अपना पैतृक लॉन्ड्री का व्यवसाय करते आ रहे हैं, ठीक। योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या PM विश्वकर्मा योजना के तहत शुभारंभ PM मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती जो 17 सितंबर 2023 को थी के दिन PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। तो एक तरीके से देश की है योजना। छत्तीसगढ़ से जिन व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, गज्जू निर्मलकर, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं PM के हाथों राजधानी के गज्जू को विश्वकर्मा सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। टोटल 13,000 करोड़ रुपए प्रावधान के तहत रखा गया है। ये 5 साल तक आयोजित होगी, 2023-24 से 27-28 तक, ठीक है। कुल मिला के 5 साल देखें तो 23 से 28 तक का 5 साल हो रहा है ना। 24 से 27 देखेंगे तो 3 साल ही नजर आएगा। 23 से 28 तक का देखें, ऐसा 5 साल बोला जा रहा है, ठीक है। देखो, कारीगर और हस्तशिल्प श्रमिक है ना, आर्थिक सहायता, विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी प्राप्त होगा। और ये पूरा न्यूज़पेपर की कटिंग है जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी खुद अपने हाथों से माला पहना रहे हैं, मतलब मेडल पहना रहे हैं। चलो आगे बढ़े। नंबी जलप्रपात की खोज हुई उसूर ब्लॉक बीजापुर में, ठीक है। शहर बीजापुर शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर ये पाया गया। फोटो दिखाएंगे। ये 180 मीटर ऊंचा है, 540 फीट, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ का लगभग ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। इसके पहले तीरथगढ़ को मान रहे थे, अब ये हो जाएगा क्योंकि 180 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक। संभवतः बोला गया है, ठीक है ना। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की वजह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दुर्गम है जहां पर अभी भी रिच नहीं हो पाया है, लेकिन अभी ये रिच में आ गया। तो वाटरफॉल ये इसकी मौजूदगी मिली, मतलब मौजूदगी हुई, ठीक है। पर्यटक इस खूबसूरत वाटरफॉल से अनजान थे, जैसे कि बताया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने की वजह से। लेकिन इसी गांव नंबी गांव का नाम क्या है? नंबी, है ना। उसके पास पुलिस कैंप खोल दिया गया है। अब धीरे धीरे ना यहाँ पर क्या है, टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यटक आना शुरू हो रहे हैं। और ये रहा उसका फोटो, बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है, देखो क्लियर है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाटरफॉल्स चुके हैं। चलिए कुछ अन्य बातें कर लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कृषि भवन का उद्घाटन किया गया 12 सितंबर 2023 में सेक्टर 19 नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ कृषि भवन, ध्यान रहे, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नवीन मुख्यालय 12 सितंबर को ही आयोजित सेक्टर 24 नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 30 गुना की वृद्धि, खनिज राजस्व में 30 गुना की वृद्धि। 22-23 में 13,000 करोड़ रुपए का मिला खनिज राजस्व। राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है। ये राज्य स्थापना वर्ष की बात कर रहे हैं, उससे 30 गुना ज्यादा है, पिछले वर्ष की तुलना में नहीं।
मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, बीते 5 सालों में राज्य में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2.63 से घटकर 0.94 रह गई है केवल। बहुत अच्छी बात। बट इस बार जो है डेंगू मलेरिया मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा नजर नहीं आया सितंबर के महीने में, फिर भी ठीक है। कमर्शियल हब सेक्टर 23, 24, 34, 35 और 40 नवा रायपुर 1083 एकड़ में खोला गया। कमर्शियल हब, कमर्शियल मतलब जहां पर व्यापार वगैरह होता है, दुकान वगैरह होती है, उसको कमर्शियल मतलब व्यापार के लिए क्षेत्र, कमर्शियल हब। एरो सिटी, ग्राम बड़ौदा और रमचंडी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद विमानतल एयरपोर्ट जो है उसके निकट को चिन्हांकित करके 2016.63 एकड़ में एरो सिटी बनाई जा रही है। एरो सिटी मतलब जहां पर एयरपोर्ट होगा, एरो सिटी, एयरपोर्ट से रिलेटेड आसपास के कुछ क्षेत्र उस तरीके से विकसित किए जाएंगे, ठीक है, एरो सिटी बोल दिया। शहीद स्मारक, नया रायपुर के ग्राम परसदा सेक्टर 3 में वीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो जस्ट एक एक लाइन, वन लाइनर है, इसको एक एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति पेयजल स्वच्छता विभाग ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन संरक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा वनांचल क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु वनोपज संग्रहण के लिए 67 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। इससे पहले 65 वनोपज हुआ करते थे, अभी कितने? 67, पहले कितने? 65, ठीक है। लघु वनोपज संग्रहण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कितने लघु वनोपजों का संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा है। पहले हुआ करता था 65, अब हो जाएगा 67। क्लियर? तो ये हो गया सितंबर माह का करंट अफेयर। अब हम जल्दी से देखने वाले हैं अक्टूबर महीने का करंट अफेयर, जो चुनाव केंद्रित होगा, क्योंकि चुनाव के नामांकन, चुनाव से संबंधित, क्योंकि चुनाव होना था नवंबर में, तो उससे ही संबंधित है करके इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अक्टूबर 2023। प्रधानमंत्री ने जगदलपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की, ठीक है। प्रधानमंत्री ने, जगदलपुर की बात कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2023 प्रधानमंत्री ने जगदलपुर में लगभग 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रमुख बिंदु बात करते हैं, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड स्टील प्लांट नगरनार बस्तर का लोकार्पण, ये जगदलपुर के पास है नगरनार का जो स्टील प्लांट है, ध्यान रखें, एनएमडीसी की एक ब्रांच। लागत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, तो जैसे मैंने बोला जगदलपुर को बहुत सारे उपहार मिले, तो रेल परियोजना मतलब बहुत सारी रेल लाइन का घोषणा हुई। अंतागढ़ और तारोके के बीच एक नई रेल लाइन, जगदलपुर दंतेवाड़ा के बीच एक रेल लाइन दोहरीकरण की परियोजना। रेल लाइन पहले से थी, दोहरीकरण मतलब वहां पर फिर क्या है कि अच्छे से ट्रेन वगैरह थोड़ी ज्यादा चलने लगेगी। बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। तारोकी रायपुर डेमू ट्रेन सेवा का, एक प्रकार की ट्रेन होता है डेमू ट्रेन, उसका सेवा का शुभारंभ होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड तक एक सड़क उन्नयन परियोजना की भी घोषणा कर दी। देखो घोषणा कर रहे हैं जगदलपुर से, लेकिन जरूरी नहीं केवल जगदलपुर के लिए कर रहे हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए भी इन्होंने घोषणा कर ली है। जैसे ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। जशपुर क्षेत्र में देख पा रहे हैं, वो सूरजपुर क्षेत्र में देख पा रहे हैं, करेक्ट। तो ये आप देख पा रहे हैं जैसे फोटो। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल, वृद्धि 200 रुपए की हो गई। पहले कितनी थी? 3000 रुपए, अब 3200 रुपए हो गई। वहीं कुटकी के समर्थन मूल्य की बात करें तो वो हो गई है 3350 रुपए, 3350 रुपए। पहले कितनी थी? 3100 रुपए। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 250 रुपए। तो ये इसका फोटो भी है, ठीक। ये सब बहुत सारे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरा एमएसपी आप ये पूरा टेबल देख लो एक बार, ठीक है। 2024-25 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है ना, ठीक, ये 23-24 और 24-25 के लिए पूरा देख लो कितनी वृद्धि हुई, पूरा ये पूरा टेबल आपके काम का है, ठीक है। इसको रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आइए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, देखो जो बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको घर से कॉलेज जाने के लिए निशुल्क परिवहन सहायता दी जाएगी सरकार द्वारा। मतलब वो किसी भी ऐसे सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए उनको एक परिवहन पत्र दिया जाएगा, ठीक है, जो पूरी तरीके से निशुल्क यात्रा करने में उनको सहायता करेगा। अब पात्रता वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। जैसे शुभारंभ हुई तो 7 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज, कॉलेज से घर आने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी, ठीक है। लाभार्थी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, नाम से क्लियर है पहले तो। योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र वेबसाइट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन करेंगे, पहले आवेदन करेंगे।
और फिर उसकी जांच वगैरह होगी कि वैलिड है कि नहीं है, कि पता चला कि जो विद्यार्थी नहीं है फिर भी वो भी अप्लाई कर रहा है, तो पूरा प्रूफ वगैरह के साथ ना अपना कॉलेज आईडी वगैरह पूरा डालना पड़ेगा उसमें। तब अगर विवरण की जांच हो जाती है, सही पाया जाता है तो स्वीकृत हो जाएगा, अन्यथा अस्वीकृत हो जाएगा। स्वीकृत छात्र लॉगिन करके क्यूआर कोड युक्त अपना बस पास जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे और उसका प्रिंट आउट लेके बस में जाएंगे, दिखाएंगे तो वो निःशुल्क उनको यात्रा करवाएंगे घर से कॉलेज तक, कॉलेज से घर तक। योजना का जो आर्थिक व्यवहार है जरूरी नहीं है 110 करोड़ रुपए का है, जैसे मैंने बोला ये सब लागत वागत ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी देखो आधा जो व्यय, जैसे मान लेते किसी को कॉलेज से घर तक के जाने में 50 रुपए का किराया लग रहा है, तो 25 रुपए राज्य सरकार देगी और 25 रुपए जो है वो खुद वो परिवहन क्या करेगा, वहन करेगा। करेक्ट, तो आधा आधा करेंगे, एक तो परिवहन जो बोल सकते हैं कि संचालक है, बस संचालक है, वो आधा और आधा सरकार। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 अक्टूबर 2023 राजभवन रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आयोजन इसका हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव की बात करें, उसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के, भारत के जो शहीद है सभी ग्राम पंचायतों से चिन्हित भारत के जो शहीद है उनके घर घर जाकर उनके घर से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। और ये एकत्रित करके क्या करेंगे, देखो पहले तो 33 जिले और सभी 146 विकास खंड के अंतर्गत जो भी गांव है, जितने भी गांव हैं वहां पर जो शहीद है भारत के लिए, उनके घर से जाके पहले तो मिट्टी एकत्रित की जाएगी कलश में। ठीक है, ये जो संग्रहित मिट्टी है इसको राजभवन लाया जाएगा, राजभवन भारत केंद्र में, ठीक है, मतलब दिल्ली में। अमृत कलशों को राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा, जहां विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अभी और दिखाते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान उसी के तहत आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो मेरी माटी मेरा देश, उसी के तहत आगे बात कर लेते हैं। 30 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत 9 अगस्त उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करने के लिए ये शुरू किया गया है। मिट्टी को नमन, और टैगलाइन क्या है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। अमृत कलश यात्रा जिसकी बात जो कर रहे हैं, ठीक है, एक यात्रा की बात कर रहे हैं और ये एक अभियान की बात कर रहे हैं। इस अभियान के तहत वही सब किया जा रहा है। और ये यात्रा है, यात्रा देखो 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। अमृत कलश यात्रा देश के हर कोने 7500 कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यह यात्रा जो है अपने साथ देश के विभिन्न हिस्सों में पौधे भी लेकर दिल्ली आएगी, पौधे भी लगाना है। ठीक, अमृत वाटिका जैसे बोला कि 7500 कलश में मिट्टी के साथ पौधे भी होंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे आप जानते हो नई दिल्ली का, वहां पर इन पौधों का रोपण किया जाएगा। पहले मिट्टी डाली जाएगी फिर रोपण किया जाएगा। इस तरीके से अमृत वाटिका का पहले यहां पर क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के 5 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। ये 5 बिंदु का आप पढ़ सकते हो आराम से। ये उतने ज्यादा मतलब आप डिटेल जानना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया है। ठीक है, ये इसका बैनर है, ये पूरा डिटेल पढ़ लो कि 5 बिंदु कौन कौन से, क्या होगा, कैसे होगा, पूरा सीक्वेंस है उसमें। ठीक है, इसके तहत क्या क्या होगा ना, पूरा सीक्वेंस है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 छत्तीसगढ़। तो जैसा पता है 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, 7 नवंबर और 17 नवंबर। 7 नवंबर को कहां हुआ, 20 सीटों पर, मतलब बस्तर संभाग में। ठीक है, 17 नवंबर को बची हुई 70 सीटों पे हुआ। टोटल 90 सीट है। अनरिजर्व कितनी, अनारक्षित 51, एसटी के लिए 29 और एससी के लिए 10 सीटें हैं। ठीक है, उसके अलावा 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव घोषित हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये एक साथ होते हैं। सबकी अलग अलग डेट भी है और विधानसभा कितनी कितनी सीटें हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने छत्तीसगढ़ की कितनी है, 90। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव डेट घोषित किए गए थे। तो 7 नवंबर छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव हुआ। उसके साथ साथ 7 नवंबर को मिजोरम में भी चुनाव था। 17 नवंबर को जो दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ वहां पर मध्य प्रदेश में भी था। ठीक है, राजस्थान में 23 नवंबर को आयोजित हुआ चुनाव जो है, और तेलंगाना में 30 नवंबर को आयोजित होना है, अभी हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखो इसमें बहुत सारे डिटेल है, लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बस देखो, जो 7 नवंबर को चुनाव होना था 20 सीटों पर, उसके लिए नामांकन जो भरा गया 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर की तिथि रखी गई थी नामांकन भरने के लिए। बाकी नामांकन पत्रों की जांच कब होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि क्या होगी, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे तो दिया गया है, कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल नामांकन की तिथि क्या थी, नामांकन भरने की, ये ध्यान रख लें 7 अक्टूबर वाले चुनाव के लिए। ठीक है, मतदान का परिणाम ओवरऑल सभी चुनाव का, सभी चरणों में होने वाला, सभी राज्यों में होने वाला चुनाव की जो
इलेक्शन जो बोल सकते हैं रिजल्ट है वो 30 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे, मतलब घोषित किए जाएंगे, सॉरी। 20 सीटों पर मतदान कहाँ कहाँ पर हुआ, तो ये 20 सीटों पर पूरे बस्तर संभाग के अंतर्गत, केवल बस्तर नहीं, उसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि खैरागढ़ भी है, उसमें कवर्धा भी है, राजनांदगांव भी है, डोंगरगढ़, मतलब बस्तर को मिलाते हुए राजनांदगांव वाला जो हिस्सा है ना, वहां पर 20 सीटों पर यह आयोजित हुआ। पूरा क्षेत्र 20 क्षेत्रों का नाम ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। अब द्वितीय चरण में जो 17 नवंबर को हुआ, उसके लिए नामांकन की तिथि रखी गई थी 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, ठीक है। चलो, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मतदान की तिथि तो क्लियर है, परिणाम 3 दिसंबर को ही आएगा, जैसे मैंने कहा 70 सीटों पर हुआ। तो बचे हुए क्षेत्र, अब देखो पूरा 90 क्षेत्र आपको याद रखना ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये 20 क्षेत्र भी आपको याद नहीं रखना है, सीधा बस्तर संभाग ध्यान में रखना, बस खत्म। उसके अलावा राजनांदगांव के क्षेत्र, कबीरधाम के क्षेत्र। क्लियर, बढ़े आगे। थोड़ा ब्लर अगर हो रहा होगा वीडियो तो ना, मेरे ख्याल से बीच बीच में चेक कर रहा था जहां तक वीडियो ब्लर हो नहीं रहा था, लेकिन जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ अभी हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है कोई बात नहीं, वो अपने आप हट भी जाता है ना। चलो आगे देखते हैं। सीजीपीएससी के नवीन अध्यक्ष चुने गए, डॉक्टर प्रवीण वर्मा पूर्व अध्यक्ष थे, बहुत ही बोल सकते हैं नाम कमाया इन्होंने। पूर्व अध्यक्ष दामन सिंह सोनवानी ने 22 से 23 था, धमाका मचा के रख दिया था इन्होंने, है ना, धमाल मचा के रख दिया था। तो इनका नाम बहुत ही लंबे समय तक याद रखा जाएगा, बहुत ही विवादित ये अध्यक्ष थे। इसके पहले के आर पिछदा थे 17 से 20, अभी डॉक्टर प्रवीण वर्मा, ठीक है। अभी महत्वपूर्ण घोषणाएं कुछ देख लो। छत्तीसगढ़ महिला कोष की घोषणा हुई। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत ऐसे महिला समूह की बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूरा पटा दिया है, उन्हें 4 लाख के स्थान पर अब 6 लाख अधिकतम ऋण की पात्रता होगी। उसके अलावा देखो 4 से 6 लाख रुपए तक के जो ऋण की अदायगी होगी ना, महिला स्व सहायता समूह से ऋण प्राप्ति के 6 माह के पश्चात 60 अलग अलग मासिक किस्तों में की जाएगी, ठीक। पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किस्त अदा करने के बाद हितग्राहियों को फिर से दे दिया जाएगा। एक सक्षम योजना की बात कर लेते हैं, किससे संबंधित है। सक्षम योजना की शर्तों को किया गया शिथिल। देखो, महिला हितग्राही की ऋण लेने की जो पात्रता है परिवार पर डिसाइड होती थी कि परिवार की आय कितनी है। तो ये सक्षम योजना ना महिलाओं के ऋण की बात कर रहा है, महिलाओं को ऋण देने की बात कर रहा है। तो इसके लिए ना शिथिल किया गया बोल रहे हैं, मतलब जो पात्रता थी महिलाओं के ऋण लेने की उसको थोड़ा सा आसान किया गया। पहले देखा जाता था कि पूरी परिवार की आय कितनी है, अगर पूरी परिवार की आय 1 लाख रुपए है या उससे ज्यादा है तब नहीं मिलेगा, 1 लाख से कम है तो मिलेगा। अब क्या किया गया, एक तो परिवार की आय को बदले में उस महिला की आय देखी जाएगी। पहले तो देखो परिवार में कोई भी 1 लाख कमाया तो महिला को नहीं मिलेगा, अगर उस महिला वो परिवार की सदस्य है। अब उस महिला की ही आय देखी जाएगी। अब उस महिला की आय अगर 2 लाख रुपए नहीं है, अब 2 लाख भी कर दिया गया 1 लाख से, देखो 2 लाख नहीं है तो वो पात्र हो जाएंगे। तो वही सब लिखा हुआ है, बस देख लो वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना, करेक्ट। और किस दर पर ब्याज दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मतलब सक्षम योजना के तहत शिथिल किया गया। जो मैंने बताया वही चीज है। राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र, स्क्रैपिंग मतलब देखो वाहन हो गया पुराना, कबाड़ में जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर कबाड़ में जाएगा, मिस यूज हो सकता है या यूज उसके चीजें जो पार्ट्स वगैरह जो काम में आ सकते हैं वो ना आए प्रॉपर। तो इसके लिए ना अलग से स्क्रैपिंग सेंटर जो है वो खोला जाता है कि प्रॉपर स्क्रैप हो जाए और जो पार्ट्स वगैरह काम के उसको ले लिया जाए, रिसाइकल कर दिया जाए। तो ऐसे पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोला जाता है, ठीक है, पंजीकृत। 5 अक्टूबर 2023 को ग्राम धनेली में रायपुर में खोला गया पहला ऐसा राज्य का पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र। यह मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालन इसका किया जाता है। कोई भी वाहन स्क्रैप सेंटर में पहुंच जाता है तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करेंगे। उसके पार्ट्स वगैरह अगर रिसाइकल योग्य हैं तो रिसाइकल किया जाएगा, यूजफुल है तो किया जाएगा, अदरवाइज पूरी तरीके से स्क्रैप किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसका फायदा क्या है, देखो पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर में अगर जाके आप पुरानी गाड़ी दे देते हैं स्क्रैप करने के लिए, पुरानी हो चुकी है, तो ना नई गाड़ी खरीदते हैं जब, तो 25% तक की छूट ब्याज में मिलेगी, ब्याज में, गाड़ी में नहीं। उस गाड़ी में जितना ब्याज लग रहा है, नई गाड़ी में जितना भी ब्याज लग रहा है उस ब्याज में 25% तक की छूट प्राप्त होगी अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैपिंग सेंटर में जाके देते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क खोला गया आरंग में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क है, तो पार्क के तौर पे भी जल संग्रहण, म्यूजिकल फाउंटेन,
5D थिएटर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अलग अलग पार्क, खेल मैदान, रेस्टोरेंट, ये सब बनाया जा रहा है। कहां पर? आरंग में, ध्यान रखें, ठीक है, आरंग में ध्यान रखें इसको। पर्यावास अधिकार दिया गया, पर्यावास अधिकार, बैगा आदिवासी समूह को आवास का अधिकार मिला। पर्यावास अधिकार उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक आजीवन के संसाधनों, जैविक विविधताओं, पारिस्थितिक बौद्धिक ज्ञान, प्राप्तिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ, मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, सीधा सीधा ये है। पर्यावास लिखा है मतलब ऐसे आवास पर्यावरण से जो संबंधित है, वहां पर पर्टिकुलर किसी समुदाय या जनजाति समुदाय को वहां पर उनके जीवन यापन के लिए, आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए, उनके विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसको कहा जा रहा है। ये मिला है बैगा आदिवासियों को, सीधी बात है। तो ये पूरी लाइन कहने का मतलब वही है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, वो 5 जो पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक बैगा भी है, करेक्ट। तो इनको पर्यावास मान्यता पत्र प्रदान करने में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के कमार जनजातियों के बाद दूसरा जिला, और भारत में 2 अन्य राज्यों के बाद तीसरे नंबर का जिला बन गया। इंपॉर्टेंट है। कमार पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जनजाति समूह होगा। देखो यहां पर बैगा की बात की, लेकिन पहला जो होगा कमार होगा, ठीक है। पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला जनजाति समूह कमार। ये एक त्योहार का नाम ध्यान रखें, गायता जोहरानी, इसको आप स्टैटिक पोर्शन में भी जरूर ऐड करेंगे। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा त्योहार बोला जाता है। ये न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नवाखानी पर्व जो होता है ना, उसके बाद प्रत्येक उपखंड में होता है। इसमें 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, रेला पाटा और मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य के बारे में आपने सुना होगा, और जल्द से जल्द मैं एक नृत्य का वीडियो जारी करने वाला हूँ जिसमें रेला पाटा के बारे में भी मैंने बताया है, तो उसको आप देख लेंगे। तो ये आप गायता जोहरानी ध्यान रखें, ठीक है। पुनांग पंडुम गायता जोहरानी, ये त्योहार का नाम, बस्तर संभाग में पूरा। मां कंकाली मठ मंदिर की बात कर लेते हैं। अभी चर्चा में आया करंट अफेयर के दौरान, रायपुर के कंकाली तालाब में ये मंदिर जो दिख रहा है, ये मंदिर के पीछे वाली गली में एक मठ है, वो बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन इस तरीके से कि जो पहले तो ये तालाब का मंदिर है, ये 400 साल पुराना है, और जिस मठ की बात कर रहे हैं वो 700 साल पुराना है। केवल पूरे साल में एक दिन खुलता है, दशहरे के दिन। मेरे घर के पास है, जहां मैं रायपुर में रहता हूं, पुरानी बस्ती मेरे घर के पास है। मैं खुद बस्तर के दशहरे के दिन 2021 में वहां पर जाके विजिट किया था, ठीक है। पूरे, अब 2021 उस समय कोरोना का समय चल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे जो घर के एक सदस्य, हमारे चाचा ही है, वो यहाँ पर जाके जो माता दिख रही है उनका श्रृंगार वगैरह करते हैं। तो इस उद्देश्य से मतलब इसके चलते मुझे लाभ प्राप्त हुआ था माता के दर्शन का, और मठ के अंदर मैंने जाके दर्शन किए थे। 2021 की बात कर रहा हूँ। तो पूरे साल में इसकी खास बात है, पूरे साल में केवल बस्तर के सॉरी माफ करो, दशहरा के दिन ये खुलता है, केवल एक दिन के लिए। पूरे साल बंद रहता है। डेफिनेटली वहाँ पर साफ सफाई, वहाँ पर जो है पूजा पाठ वर्ष में पूरे दिन होगा, लेकिन आम जनता के लिए वर्ष में केवल एक बार दशहरे के दिन खुलता है ये खास बात है। अब अन्य में कुछ बात कर लेते हैं, कुछ बातें, जैसे देखो नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार मिला दंतेवाड़ा जिला को, जिला प्रशासन की पहल निदान शिविर को, ठीक है। जो दंतेवाड़ा अगस्त 2022 से प्रोटेक्टिव गवर्नेंस के लिए निदान शिविर का संचालन के लिए शुरू हुआ था, उसको मिला। एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज बनेंगे, ये फोटो भी है उनका। नए जज की नियुक्ति के साथ ही अब हाई कोर्ट में टोटल कितने जज हो गए हैं? 15, टोटल 15 जज हो गए, ध्यान रखें। मां कुदर गढ़ी धाम, ये आप स्टैटिक में भी पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल के तौर पर जानते हैं, सूरजपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चर्चा में आया। क्लियर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। रायपुर एयरपोर्ट को यह उपलब्धि देश के 72 डोमेस्टिक एयरपोर्ट कैटेगरी में दिया गया है, यात्रियों की संख्या के आधार पर। तो ये था दोस्तों अक्टूबर का करंट अफेयर। बस अक्टूबर में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, और सितंबर अक्टूबर का हो जाता है करंट अफेयर इस प्रकार का पूरा। नवंबर महीने का करंट अफेयर जल्द से जल्द नवंबर पूरा होते दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और दिसंबर तक का करंट अफेयर पूरा हो जाने के बाद आपको करंट अफेयर की एमसीक्यू सीरीज प्राप्त होगी 3-4, जिसमें आपको एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2023, प्रीलिम्स एग्जाम 11 फरवरी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा अब रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी तैयारियों से संबंधित। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा हमारे द्वारा विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में। सुगर छत्तीसगढ़ी सीरीज, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर समन्वय सीरीज, सभी विषय आपको मिल जाते हैं। अभी फिलहाल उसमें रिकॉर्डेड वीडियो दिए जा रहे हैं। कुछ रीजन की वजह से लाइव क्लास कुछ समय के लिए स्थगित की गई थी,
लाइव क्लास फिर से शुरू होगी, जैसे MCQ सेशन करेंगे उसमें लाइव सेशन हम शुरू करने वाले हैं जैसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।